गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी टीचर सुजाता कुमारी, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है। बच्चों, आप लोगों का चैप्टर 6 है। 6 चैप्टर में मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाऊंगी। बच्चों, सर्वनाम का आज फर्स्ट पार्ट है। मैं अभी आप लोगों को शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर सर्वनाम से आप लोगों को कुछ जानकारी लेना है। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं अपने नोटबुक को लेकर के लिखने के लिए, और साथ साथ इसको समझते चलिए। तो चलिए बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बता रही हूँ और समझा रही हूँ। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं ये मैं शुरू करने जा रही हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं नीचे में कुछ समझाने के लिए आप लोगों को लिखी हूँ और इसे बता भी रही हूँ कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसी से मिलता जुलता मैं सर्वनाम बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे राजीव देर से घर पहुँचा। राजीव इसमें संज्ञा है और इसके स्थान पे क्या आ रहा है इसे देखिए। जैसे राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। यहाँ उसकी राजीव के जगह पे प्रयोग किया गया है, ये सर्वनाम है। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द का प्रयोग सर्वनाम कहा जाएगा। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा यही है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है जो निम्न है। सर्वनामों की संख्या 11 है जो निम्न है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बच्चों, ये सर्वनामों की संख्या 11 है और 11 मैं आप लोगों को बताई हूँ। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनामों की संख्या 11 होती है जो मैं बताई हूँ। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब मैं इन सर्वनामों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इन सबों के बारे में मैं 6 प्रकार हैं, इन सबों के बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगी। बच्चों, ये समझ में आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और अब आइए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसे आप लोग लिखिए और साथ साथ समझते भी चलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तू, आप, यह और वह आते हैं।
पुरुषवाचक के, ये पुरुषवाचक में इतने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? तू, आप, यह और वह आते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं का प्रयोग कहाँ पे है? मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। ये क्या है? पुरुषवाचक, ये पुल्लिंग हुआ। मैं घर जाना चाहती हूँ, ये क्या हुआ बच्चों? ये स्त्रीलिंग हुआ। ये पुरुष जाति और स्त्री जाति के लिए है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। तू कहता है तो ठीक ही होगा, ये क्या हुआ? ये पुल्लिंग हुआ, ये पुरुष जाति के लिए हुआ। तू जब तक आई तब तक वह चला गया, ये क्या है? स्त्री जाति के लिए है, ये स्त्रीलिंग है। बच्चों यहाँ पे है आजकल आप कहाँ रहते हैं, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ये जो है पुरुष जाति के लिए पुल्लिंग है। आप जहाँ भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री जाति के लिए ये शब्द, ये वाक्य बोला जाएगा। बच्चों दूसरा है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, यहाँ निजवाचक से ही पता चलता है खुद के लिए, स्वयं के लिए अपना ये प्रयोग करना है। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। ये क्या है? इसके अंतर्गत सर्वनाम में इसके अंतर्गत क्या आते हैं? स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका प्रयोग यहाँ पे हुआ। इस वाक्य में आपका प्रयोग किसी पुरुष के लिए होने के कारण यह पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये पुरुषवाचक के अंतर्गत है। मैं आप चला जाऊंगा। मैं, यहाँ मैं कर्ता ने आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया है। यहाँ मैं का कर्ता आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया है। ये खुद के लिए आपका प्रयोग हुआ है। इस कारण यह निजवाचक के अंतर्गत आता है। निजवाचक खुद के लिए यहाँ आप प्रयोग जो हुआ है बच्चों, ये निज के लिए, खुद के लिए किया गया है। बच्चों ये तीसरा है आप लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हुआ निजवाचक सर्वनाम और तीसरा हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का निश्चय जगह हो, निश्चय स्थान हो, निश्चित हो, वो निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यहाँ पे क्या है? यह कहाँ पे प्रयोग होता है और वह कहाँ पे प्रयोग होता है, इसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि निजवाचक में यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं।
यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और निश्चयवाचक भी सर्वनाम है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को 3 प्रकार जो अभी बताई हूँ फर्स्ट पार्ट में, आगे मैं दूसरे वीडियो में आगे बताऊँगी। थैंक यू।